दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस छोटी सी खास वीडियो में जो कि रहने वाली है जीएसटी का सीधा असर रियल एस्टेट पे क्या होने वाला है। दोस्तों एक ये फोटो आपने देखा होगा, लोगों के स्टेटस पे देखा होगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखा होगा, जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं कि पहले इन पे जीएसटी 12% था, 5% हो गया, जिस पे 28% था वो सीधा 18% हो गया। तो जीएसटी कम करा गया है, तो इसका क्या फर्क पड़ने वाला है रियल एस्टेट में, इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं रियल एस्टेट में प्लॉट्स की, तो प्लॉट्स के ऊपर जीएसटी पहले भी नहीं लगता था, आज भी नहीं लगेगा, तो प्लॉट्स पे ज्यादा कोई फर्क हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हम बात करेंगे अपार्टमेंट की। अपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो अपार्टमेंट्स में जो फर्क आने वाला है वो फर्क आएगा कुछ चीजों से, जैसे कि सबसे ज्यादा जो आता है फर्क आएगा वो आएगा सीमेंट से। सीमेंट्स जो हमारा पहले 28% के दायरे में आता था, अब वो घट के हो गया है 18%। इसके बाद आयरन रोड्स की बात करें, जो 18% में आती थी उसको घटा के कम कर दिया गया है। तो इन दो चीजों का मेजर इफेक्ट पड़ने वाला है हमारे रियल एस्टेट के अंदर। इसके बाद अगर मैं लग्जरी सेगमेंट की बात करूं, लग्जरी और अफोर्डेबल दो तरह की ग्रुप हाउसिंग होती है। लग्जरी सेगमेंट में लग्जरी की जो चीजें हैं उन पे जो जीएसटी है वो बढ़ाया गया है। तो लग्जरी में कुछ चीजें कम हो गई हैं, तो कुछ चीजों के प्राइस बढ़ेंगे। जैसे कि लग्जरी अपार्टमेंट में हम सैनिटरी की बात करें तो सैनिटरी जो नए नए ब्रांड्स हैं, जो नई नई चीजें लग रही हैं लग्जरी की, उन पे जीएसटी पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा पे करना पड़ सकता है। इसके बाद अगर मैं टाइल्स की बात करूं, अगर टाइल्स ज्यादा प्रीमियम में जाएंगे तो उसमें जीएसटी हो सकता है पहले के मुकाबले अभी आपको ज्यादा पे करना पड़े। तो लग्जरी में जो चीजें हैं, कुछ चीजें कम हुई हैं, कुछ चीजें ज्यादा हो गई, तो इसका कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा। हो सकता है बिल्डर को 1-2% की राहत जरूर मिल सकती है इन दोनों के कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैं बात कर दूं अफोर्डेबल की, अफोर्डेबल में फर्क आपको ज्यादा दिखने वाला है। इसमें बिल्डर को हो सकता है 4 से 5% ओवरऑल प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन क्या ये प्रॉफिट आप तक मिलने वाला है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये प्रॉफिट आपके पास भी आएगा, तो ये सब डिपेंड करता है बिल्डर के ऊपर। अगर मैं पास्ट की हिस्ट्री की बात करूं तो उसमें जब जब बिल्डर को कुछ बेनिफिट हुआ है तो उस बेनिफिट को बिल्डर ने देने की कोशिश करी है पेमेंट प्लान में। आपको पेमेंट प्लान में कुछ ना कुछ राहत मिल जाती है, या जो उनके इंटरेस्ट जो लगता है पेमेंट डिले पेमेंट का, उसमें कुछ पेमेंट राहत देने की कोशिश करी है, या आपको हो सकता है कुछ ऑफर के तहत कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएं। लेकिन जो प्राइजिंग पहले से जो सेट हो गई है उस प्राइजिंग को कोई भी कम नहीं करना चाहता, तो इसका असर आपको देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन किसी और बेनिफिट के रूप में। तो दोस्तों जीएसटी का असर रियल एस्टेट पे जरूर आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। धीरे धीरे वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी आगे। और आपका कुछ सवाल है जीएसटी से लेके तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और प्राइजिंग को लेके आपको क्या लगता है कि प्राइजिंग कितने कम होने चाहिए थे या कितने कम हो सकते हैं, वो आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हो। कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर डालें, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।